तो जिन्होंने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेलेक्ट किया था उनका कार्ड ओपन करते हैं। कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो पिछले जन्म में जो आपकी कंडीशन है वो ये रही है कि आप को या तो कुछ किसी तरह की बीमारी हुई होगी जो आपको होते ना मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन वाली कंडीशन आपकी रही है। आपको कुछ सूझता नहीं था, समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, पावरलेस आप अपने आप को फील करते थे। ये आप पिछले लाइफ में ना ये एनर्जी थी आपकी। तो हो सकता है कि कुछ सिकनेस भी रही हो, कुछ इसमें मेंटल दिमाग में ना कुछ कंफ्यूजन जैसे होती है हमको प्रॉब्लम, एल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, कुछ इस तरह की बीमारी की तरफ इशारा दे रहा है ये वाला कार्ड। और जो आपने जिनके बारे में भी सोचा है, जो आपके जिनके बारे में भी आपने मन में सोचा था, वो जो है काफी अच्छे इंसान रहे हैं, पैशन वाले रहे हैं और उनके अंदर एक फ्रेशनेस है, ताजगी है और वो कुछ नया उनके अंदर, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आता उनके मन में आइडियाज रहते हैं। तो ये इस तरह का आपका वो था, आपको जैसे समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, उनके अंदर आइडिया फूटते रहते हैं, नए नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहते हैं। वो एनर्जी है उनकी ऐसी, आगे बढ़ने वाली एनर्जी है उनकी। तो और आप दोनों में आपस में पसंद भी करते हैं, प्यार है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे होता है ना, तो हो सकता है कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपके ये रहे हों, बहुत इससे आप सेम एज के रहे हो, साथ साथ पले बड़े हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये जो आपका ये रिश्ता है पिछले जन्म में, अब ये आपका जो है ये स्ट्रगल्स दिखाता है ये वाला कार्ड। आप लोगों का क्या चैलेंज रहा है, स्ट्रगल तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने खूब मस्ती करी है और बहुत जो है आप घूमे फिरे हो साथ में खूब, जैसे होता है ना आपका ना घूमना, ट्रैवल ट्रैवल बहुत रहा है आप लोगों का पिछले जन्म में, ट्रैवल ही ट्रैवल ज्यादा है इसमें। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें कहीं चोट भी आई है आप लोगों को, इतना सब आप घूमे हैं ना, तो उसमें ये चोट भी दिखाई दे रही है कि कहीं जैसे होता है ना कहीं फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा कुछ इसमें इंडिकेशन आ रहा है कार्ड में। तो ये और उस टाइम में हो सकता है कि इतना ज्यादा मेडिकल साइंस और सर्जरी ऑपरेशन इतने पॉसिबल नहीं थे, तो हो सकता है कि ये चीज ज्यादा इस पे ध्यान ना दे पाए हो आप। तो ये चैलेंज आपका रहा है। और ये कार्ड भी दिखाता है कि आपका जो चैलेंज था लेकिन आपने इस सबको बहुत अच्छे से महसूस किया, उसे सीखा। आपने ये भी सीखा लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, ऊपर नीचे जिंदगी चलती है, हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती है। तो आपने ये सीखा है और आप दोनों ने ही ये चीज सीखी है कि ये तो जीवन है, ऊंच नीच जीवन में चलती रहती है, तो इसको आपने ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा दिल पे लिया हो। तो ये आपको, ये आपने सीखा है दोनों ने मिलके, आप दोनों ने मिलके इस पिछले जन्म में आपने, और आपने ये जो है एक ये कार्ड दिखाता है कि आपने जो सीखा है ना, तो उसके बाद आपने ये समझ लिया है कि जीवन में ना, लाइफ में आप ग्राउंडेड हो गए। जैसे कि आप बहुत घूमते फिरते थे ना, जैसे कहते हैं बहुत जमीन पे पैर ही नहीं रहते थे आपका एक जगह, यहाँ जाना वहां जाना वहां जाना। तो जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, तो अब उसके बाद आपको ये लगा ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, लेकिन आप ना ये ग्राउंडेड भी हुए हो, आप थोड़ा टिकने लगे हो, आपके स्वभाव में ना ठहराव भी आया है। आपको जैसे यहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आता था, तो हो सकता है जैसे ये बोलते थे आप वैसे ही करते रहते थे, इनके जैसे इसने कहा यहाँ चलते हैं, हाँ भाई यहाँ चलते हैं, उधर घूम के आते हैं, तो हाँ भाई उधर घूम के आते हैं। तो आपने हो सकता है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कुछ नहीं ली, बहुत ज्यादा कि कोई जिम्मेदारी उठाई हो, कोई पद उठाया हो, कोई जॉब में गए हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
आपका एन्जॉयमेंट, मस्त मौला घूमना-फिरना वही ज़्यादा रहा है। और हो सकता है कि आपने जो है एक तरह से होता है ना संन्यास टाइप भी लिया हो, सब दुनिया से दूर, इस तरह के आप सन्यासी भी बन के रहे हो। तो उसके बाद आपने ये सीखा है यहाँ पे कि इंसान को एक जगह कि वो ठहराव भी ज़रूरी है इंसान को। इंसान को एक फैमिली भी होनी चाहिए, कुछ अपना इनकम का भी ज़रिया होना चाहिए। तो ये आपने सीखा है। यहाँ पे ये चीज़ आपको रियलाइज़ हुई है, यहाँ जाके। और अब ये दिखाता है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आपको ये एनर्जी आपकी इस जन्म में आपके साथ आई है। तो यहाँ पे आपको पैसे को ना आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के मनी माइंडेड आप हो। आपको रहता है कि मैं टाइम और पैसा ये व्यर्थ ना करूँ, वेस्ट नहीं करूँ। या तो आप बैलेंस बना के रखते हो। अगर आप किसी को आप पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो समय से हेल्प कर लेते हो। आपको ये लगता है कि मैं टाइम किसी को दे रहा हूँ, तो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा वापस नहीं आने वाली। तो आप उसको भी पैसे की तरह ही समझते हो। तो आपने ये वैल्यू जो है ना, ये इस जन्म में आप लेके आए हो और इस चीज़ के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिन्होंने ये वाला व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये सेलेक्ट किया था, ये वाला कार्ड आया था। आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ।